दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल जहाँ आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी शेयर के बारे में, जो 28 अक्टूबर को कैसा परफॉर्मेंस रहा इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये आज सुज़लोन एनर्जी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसका जो सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट जो है वो आज के दिन आना है और इसके लिए काफ़ी लोगों में जोश है, मार्केट में जोश है और बहुत सारी संभावनाएं लोग लगाए हुए हैं, उम्मीदें लगाए हुए हैं इस शेयर के इस रिपोर्ट से। तो इसके बारे में जानते हैं पहले। इससे पहले इसकी प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 67.43 की थी। आपको मालूम है कि 52 वीक हाई इसका 86.04 है और EPS 0.16। आज के दिन ये ओपन हुआ था 67.89 पे, हाई गया है 72.66 पे और इसका लो एक बार ये 66.31 पे भी गया, फिर इसके बाद ये बढ़ता गया और बहुत अच्छा आज इसका शो रहा। अब हम देखेंगे इसका जो वॉल्यूम आज का रहा वो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था, करीब 8 करोड़ का वॉल्यूम रहा और इसके बाद ये इससे पता लगता है कि इसमें काफ़ी आज बाइंग में इंटरेस्ट था, क्योंकि आज का वैसे भी दिन था वो क्वार्टर रिजल्ट का था, इसीलिए इसमें काफ़ी लोगों में जोश था। आपको मालूम है कि ये 10% लिमिट पे है भी, इसका मतलब ये अब ऊपर जो जा सकता था आज 74.21 तक जा सकता था और लोअर लिमिट इसका था 60.72। जहाँ हमने देखा कि 74.21 तक तो नहीं पहुँच पाया, पर 72.66 यानी करीब 7% ऊपर तक पहुँचा था और फिर धीरे धीरे करके उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया और ये अंत में जो बंद हुआ है वो 70.9 पे बंद हुआ है। अब हम बात करेंगे इसके जो रिज़ल्ट के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि इसका बहुत ही इस बार जो रिज़ल्ट रहा है बहुत शानदार रिज़ल्ट रहा है और रेवेन्यू देखें हम तो इसका 1412 करोड़ का रहा है, जबकि जून 24 में इसका रेवेन्यू था 14.60 के आसपास। तो रेवेन्यू जो है करीब करीब उतना ही है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। इसका मतलब परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। 14। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर अगर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस बारी का नेट प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर का वो करीब करीब 200 करोड़ है और इसी क्वार्टर में पिछले साल जो प्रॉफिट था वो 102 करोड़ था। इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो करीब 96% जो है जंप हुआ है। अब हम अगर पिछले क्वार्टर में जून क्वार्टर से इसका रिज़ल्ट को कंपेयर करें तो देखेंगे पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट करीब 300 करोड़ का था, जबकि इस बारी जो प्रॉफिट 200 करोड़ का दिखाई दे रहा है वो इसलिए क्योंकि इनका काम बढ़ा है और इनका जो एक्सपेंस है वो बढ़ा है। वो इस कारण से कि इनका काम बढ़ा है, इनके पास नए नए काम आ रहे हैं, उस काम में ज़्यादा पैसा लगा है, इस वजह से हालांकि इनका जो सेल्स है वो हम ज़्यादा देख रहे हैं पर इसका प्रॉफिट हम देख रहे हैं कि 100 करोड़ कम है। अब ये जो ज़्यादा काम कर रहे हैं इसका जो प्रॉफिट का इफ़ेक्ट है वो अगले क्वार्टर में दिखाई देगा। इसका मतलब अगले क्वार्टर में प्रॉफिट और ज़्यादा होने का चांस है। अब आज का हम चार्ट देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से चार्ट में जो मूवमेंट हुआ है, पहले ऊपर तक गया है
72.6 तक। उसके बाद मार्केट जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, लोग थे डाउट में थे कि प्रॉफिट बढ़ेगा, रिज़ल्ट कैसा आएगा, इस वजह से फिर मार्केट बंद होते समय ये 70.99 पे बंद हुआ। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हम अगर देखेंगे तो हम इस बार देख रहे हैं कि प्रोमोटर्स का होल्डिंग जो है करीब करीब उतना ही है। जो FIs का होल्डिंग है वो 21% के आसपास था, जो कि अभी 23.72% हो गया है, बढ़ा है। और पब्लिक का प्रॉफिट शेयर जो है वो इसमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 54% के आसपास है। तो इसका मतलब ये कि प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है वो 13.27% से बहुत ही मामूली गिरावट के साथ 13.25% हुआ है इस क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग 3.82% से बढ़ाकर 4.14% किया है इस बारी। और जो म्यूचुअल फंड्स थे इस बारी 23 से बढ़ के 28 म्यूचुअल फंड हो गए, यानी म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट इस पर ज़्यादा हो गया है और ये एक अच्छा साइन है। म्यूचुअल फंड इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब FPI का होल्डिंग देखेंगे तो एग्जैक्टली प्रिसाइसली 21.53% था इससे पहले क्वार्टर में। इस बारी वो बढ़ के 23.72% हो गया है। इसका मतलब करीब 2.2% का इंक्रीज़ है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। FIs में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसका मतलब ये भी है कि FI उसी शेयर में इंटरेस्ट लेते हैं जिसमें उनको आगे फ्यूचर का मालूम है। हम जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या जो रिटेल जो बायर्स हैं उनकी होल्डिंग बहुत कम होती है, 100 शेयर, 1000 शेयर, 10,000 शेयर ऐसे करके उनको शायद उतना आइडिया नहीं भी हो सकता है। पर जो FIs हैं वो बहुत बारीकी से जो है शेयर को जांचते हैं और इस वजह से उनको इसमें काफ़ी फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले 1 साल में इनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है और अब ये उम्मीद है कि इनकी होल्डिंग बढ़ती जाएगी। और वो होल्डिंग बढ़ रही है इसलिए कि रिटेलर्स जो है इसमें निकल रहे हैं। तो इस रिज़ल्ट को काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। आज जो मूवमेंट आई है वो वॉल्यूम के साथ आई है और काफ़ी इसमें अच्छी परचेज हुई है, जिसको देख के लगता है कि अब ये शेयर करीब 80 के आसपास पहुंचने की तैयारी कर रहा है और उसके बाद अपना हाई तोड़ेगा 86 का। और अगर वो 86 का हाई तोड़ता है तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट होना चाहिए वो करीब 96 से लेके 105 रुपीज़ तक होना चाहिए। तो ये भी हम जल्द देख सकते हैं। तो अगर मार्केट साथ देता है और मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आता है, मार्केट पॉजिटिव रहता है, तो ये टारगेट हम बहुत ही जल्दी इसको पा सकते हैं। तो ये था सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आज की रिपोर्ट। हम इसी तरह आपके पास नई जानकारी लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।